अमृत भारत योजना के तहत के सदस्य आदरणीय दिलीप जी पालीवाल साहब, आदरणीय स्वरूप सिंह जी वकील साहब और प्रदेश जी आदुराम जी मेघवाल साहब और हमारे मध्य रूपाराम जी प्रधान और साथ ही पृथ्वी जी हमारे प्रतिपक्ष के नेता और साथ ही मंच पर हैं मनोज जी जैन एडिया मीडिया के बंधुओं। यहाँ पर फिल्म के माध्यम से भी आपने देखा होगा और मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि आने वाले समय के अंदर ये हिंदुस्तान की जो तस्वीर बदलती दिखता है में आज एक साथ इतने बड़े प्रोजेक्ट और इतने एक साथ हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ से शिलान्यास करेंगे और इस देश में लगभग आज 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास होने जा रहा है और उसमें भी सबसे ज्यादा अगर कोई शिलान्यास हो रहे हैं तो वो राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, लगभग 10,000 करोड़ के। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आज राजस्थान के अंदर शिलान्यास होने जा रहे हैं, 55 स्थानों पर होने जा रहे हैं और उसमें भी अपने बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के तीनों स्थानों पर भी शिलान्यास होंगे। और आज ये अत्याधुनिक जिस तरीके से रेलवे के स्टेशनों को बनाया जा रहा है, आज रेलवे के अंदर हो चाहे रेलवे के कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे रेलवे के स्टेशनों की बात हो, चाहे रेलवे के स्वच्छता की बात हो, हम निरंतर इसमें परिवर्तन होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। और अगर मैं स्वच्छता की ओर जाता हूं तो रेलवे स्टेशनों की पहले भी हम हालात देखा करते थे, रेलवे के अंदर, ट्रेन के अंदर की स्थिति भी हम देखते थे कि हमारे कैसे रेलवे स्टेशन होते थे, कैसी रेलवे की ट्रेन होती, उसकी बोगियों की क्या स्थितियां होती थी। लेकिन अभी रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता को भी हम देखते हैं। एक दिन जोधपुर से कोई हमारी बहन दिल्ली जा रही थी तो उसने ट्रेन के अंदर बैठे ही बैठे चर्चा में कहा कि हमारे तो मोदी जी ने संकट खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कैसे कि हम काफी लोग बैठे थे तो क्या पहले तो हम घर में बैठे रहते थे, सफाई होती थी तो हमें कोई कहता नहीं था कि कैसा है कैसा, ठीक है, सफाई कर लेते थे। लेकिन अब हम जब सफाई करते हैं तो थोड़ा भी अगर चूक रह जाता है तो हमारी सासू जी हमें मैना मार के कहती है कि तुम्हारे इस स्थान से तो अच्छा जोधपुर का रेलवे स्टेशन की अच्छी सफाई है। तो इस तरह से ये पूरे जोधपुर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्वच्छता के, सिर्फ रेलवे कोई नहीं, पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चलाया और स्वच्छता की बात निश्चित रूप से हम सब इसको फॉलो भी कर रहे हैं। आज रेलवे के अंदर कनेक्टिविटी की बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाड़मेर के अंदर भी आज तो सिर्फ रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण जिस तरह से करने की बात हुई, लेकिन अभी आदरणीय स्वरूप जी ने कहा था कि रेलवे की ट्रेनें यहाँ पर आए तो ट्रेनों के लिए सबसे पहले जब मैंने पता किया कि यहाँ पर ट्रेनों के लिए आवश्यकता किस बात की, क्योंकि जब जोधपुर से ट्रेन आती है तो उसके लिए यहाँ पर उसकी वॉशिंग होना जरूरी है, उसके सारे जिस तरह से यार्ड के अंदर जो भी उनके इक्विपमेंट है उनके, कोई अगर उसको कैसे टेस्ट करके उनको ठीक पूरा करना होता है तो उसके लिए कम से कम उनको 5-6 घंटे चाहिए और वैसी व्यवस्था बाड़मेर के अंदर नहीं थी। अब आने वाले समय के अंदर यहाँ पर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कंप्यूटर युक्त ऐसा यहाँ पर यार्ड बनने जा रहा है और शानदार यार्ड बनेगा जिसमें वॉशिंग भी होगी और बाकी का जो उसके टेक्नोलॉजी से लेकर जो भी उनकी पूरी मैकेनाइजेशन की दृष्टि से ठीक करने की प्रक्रिया वो भी यहाँ पर होगी। तो उसके बाद में जो भी ट्रेनें होगी वो यहाँ पर जोधपुर ना रुके और बाड़मेर तक आएगी, उससे हमारी ट्रेनों की संख्या भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। और जो यहाँ पर रेलवे का जो यहाँ पर यार्ड बनने जा रहा है वो अत्याधुनिक की मैंने बात की है, तो इसका मतलब भविष्य के अंदर अगर वंदे भारत जैसी ट्रेन भी यहाँ पर आएगी तो उसके लिए भी यहाँ पर वो सारी वॉशिंग की और उसकी भी टेक्नोलॉजी की व्यवस्था उसी के अंदर की जा रही है।
ताकि आने वाले समय के अंदर ऐसा नहीं हो कि जब बाड़मेर ट्रेन पहुंचे तो उसकी व्यवस्था यहाँ पर ना हो। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ये रेलवे स्टेशन आने वाले समय के अंदर बहुत शानदार रेलवे स्टेशन भी बनेगा और सारी सुविधाएं यहाँ पर होगी और अधिक से अधिक ट्रेनें भी यहाँ पर आएगी, जिससे हमारी कनेक्टिविटी के अंदर आम जन के आवागमन के अंदर सुविधा होगी। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज जो रेलवे स्टेशन के ऊपर हम यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, वो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी बाड़मेर का पूरा होने जा रहा है। बहुत जल्दी यहाँ पर भी रेलवे की जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेन यहाँ पर दौड़ेगी। तो ये जो हम अपना अब परिवर्तन देख रहे हैं, ये परिवर्तन इन पिछले 9 सालों के अंदर हम देखने जा रहे हैं। आज वंदे भारत की ट्रेनें इस देश के अंदर प्रारंभ हुई। आज वंदे भारत की ट्रेन है, जिस तरह से एक साल के अंदर 30 से अधिक ट्रेनें इस देश के अंदर शुरू हो चुकी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी स्वरूप सिंह जी वकील साहब बात कर रहे थे कि मैं आज अहमदाबाद से कल आया हूं और वंदे भारत ट्रेन से आया हूं जोधपुर तक। तो इन्होंने कहा कि मैंने मेरे जीवन के अंदर कभी सोचा भी नहीं था कि क्या इंडिया या भारत के अंदर ऐसी ट्रेन के अंदर बैठने का मुझे अवसर मिलेगा जो दुनिया के दूसरे देशों के अंदर देखने को मिलती थी। ऐसे जो विकसित राष्ट्र हैं उनके अंदर देखने को मिलती थी। लेकिन आज स्वरूप सिंह जी ने कहा कि मैं उस ट्रेन में बैठकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मैं मन ही मन वहां पर बैठे हर व्यक्ति के जबान से एक ही आवाज निकल रही थी कि वाह मोदी जी वाह, क्या ट्रेन इस देश के अंदर आपने लाकर दी है। और उसके बाद में अभी तो शुरुआत है, बुलेट ट्रेन का भी काम चल रहा है। आने वाले समय के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तो 23 रेलवे की वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब हमारा भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और 2047 तक इस देश के अंदर वंदे भारत की कम से कम तो भी 890 ट्रेनें हैं, उनको लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि 890 ट्रेनें इस देश के अंदर शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से सोच नरेंद्र मोदी जी की है। वो सोच अब 5 साल की नहीं है। 5 साल की सोच वाले लोग चले गए। उनकी सोच उतनी थी कि 5 साल में हमें वापस तो आना नहीं है, इसलिए जो 5 साल में करना है, खाना पीना करना, वो इसी 5 साल में कर लो। इसलिए 5 साल के अंदर योजना सोचने वाले, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इन 5 जो योजना बनाई है वो अब 25 साल की सोच लेकर जो भारत जो आज अमृत काल हम मना रहे हैं, आजादी के 75 साल हो गए और अब 75 साल के जब हम 100 साल की ओर बढ़े तो 100 साल हमारे कैसे होने चाहिए, इसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने काम प्रारंभ किया। आज चाहे वंदे भारत की ट्रेन हो, चाहे जो हमारी बुलेट ट्रेन हो, चाहे इन जो दूसरी हमारी जो ये ट्रेनें चल रही है एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, उनके अंदर भी आपने देखा होगा सफाई से लेकर हर चीज का ध्यान रखा जाता है। अभी स्वरूप सिंह जी कह रहे थे एक कागज किसी का भूल से वहां पर गिर गया, एक सेकंड के अंदर वहां से व्यक्ति आता है, उस कागज को उठा लेता है। वॉशरूम के अंदर भूल से अगर वो स्टार्ट नहीं किया तो पीछे आदमी तैयार रहता है सफाई के लिए। इस तरह से हमारे देश के अंदर कभी हमने सोचा था, और वो भी इस बाड़मेर, जैसलमेर और रेगिस्तान के दौरों के अंदर, और जिस तरह से देश के अंदर एक नया परिवर्तन होता हुआ हम देख रहे हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक स्थान की एक विषय पर रेलवे के अंदर आज थोड़ी सी विषय को छुआ है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के अंदर ऐसे हर सेक्टर के अंदर काम हो रहा है। आज देश के अंदर जिस तरह से हाईवे के साथ साथ एयरपोर्टों से कनेक्टिविटी को जोड़ा जा रहा है। एयरपोर्ट इस देश के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे आजादी से लेकर, और सिर्फ आजादी से लेकर और 70 साल तक जो एयरपोर्ट बने वो सिर्फ और सिर्फ 75 थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल के अंदर उन एयरपोर्टों की संख्या 148 तक पहुंचा दी, यानी कि जस्ट डबल करने का एयरपोर्ट का काम हो गया। आज चाहे एम्स की बात करते हैं तो एम्स जो 7 थे वो बढ़कर आज 22 एम्स हो गए। इसी तरह से अगर बात करते हैं हम एम्स के साथ साथ अन्य सेक्टर के अंदर, अगर हम मेडिकल कॉलेजों की बात करते हैं तो मेडिकल कॉलेज जो 300 हुआ करते थे आज वो 650 के आसपास पहुंच चुके, डबल इन 2 सालों के अंदर।
आप कल्पना कीजिए, बाड़मेर के अंदर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर हम जाते थे तो वहां पर क्या स्थितियां होती थी, किस तरह से डॉक्टर को देखने के लिए टाइम नहीं होता था, बाहर लाइनों के अंदर खड़े रहते थे, डॉक्टर होते नहीं थे, हमारे यहाँ पर आते भी नहीं थे। आज हमारे बाड़मेर के अंदर मेडिकल कॉलेज खुला, जिसका अभी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से उन्होंने उद्घाटन किया था, इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से मेडिकल कॉलेज को, हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, ताकि मेडिकल कॉलेज अगर ज्यादा होंगे तो हमें स्वास्थ्य की सेवाएं अधिक से अधिक दे सकते हैं हमारे डॉक्टर्स। तो इस तरह से हर क्षेत्र के अंदर काम हुआ, विकास हो रहा है। आज हम देख रहे हैं, एयरपोर्ट की बात करें तो ऐसे हमारे एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन भी बने। जैसलमेर के अंदर जो रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, उसका टोटल मिलाकर 350 करोड़ रुपए खर्च होगा उसके ऊपर, जब वो तीनों फेज के अंदर काम होगा, पूर्ण हो जाएगा उस समय। ऐसे ही बाड़मेर के अंदर आज तो जिस तरह से किया, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर 200 करोड़ तक का जब काम होगा, तब आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा काम हमारे इस बाड़मेर जिले के अंदर भी होगा। तो ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि इन 9 सालों के अंदर जो कल्पना करके और प्रधानमंत्री जी ने छोटे छोटे कामों को लेकर जिस तरह से आगे बढ़ाया है, आज देश आगे बढ़ रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये काम अगर पहले हो गए होते तो हमारा भारत तो निश्चित रूप से कब का विकसित राष्ट्र बन गया होता। भारत विकसित राष्ट्र हमारा कब से कब का बन गया होता। क्या 9 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी अगर इतना परिवर्तन कर सकते हैं, तो उनके पास तो 60-65 साल रहे हैं। उन 60-65 सालों के अंदर तो देश कहां से कहां पहुंच गया होता। कभी हम बैठकर सोचें, हमारा भारत सबसे प्यारा भारत है, सबसे सुंदर भारत है, इसकी जैसी संस्कृति कहीं पर नहीं है। हर प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं। हमारी आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ने लगा है। आज भारत की प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में होने लगी है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पहले कोई प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाता था तो उस समय आपने देखा होगा, हमें खुद को पता नहीं चलता था कब गए और कब वापस आए। कभी सुनने में, मीडिया में भी बहुत कम सुनने को मिलता था। लेकिन आज विश्व का प्रत्येक देश चाहता कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के अंदर आए, और उसके साथ ही वो जब जाते हैं तो उसके बाद में उस देशों के अंदर जो उत्साह देखने को मिलता है, वो तो आप सबसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसके साथ ही आपने देखा होगा कि आज कोई प्रधानमंत्री उनसे ऑटोग्राफ मांग रहा है कि हमें ऑटोग्राफ दीजिए। एक लेवल के बराबर के आदमी से कोई ऑटोग्राफ मांगता है क्या कभी? अगर आपने भी देखा होगा, सेलिब्रिटी से ऑटोग्राफ नहीं मांगता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रधानमंत्री दूसरे देशों के ऑटोग्राफ मांगते हैं। कोई प्रधानमंत्री चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेता है कि आपकी ऊर्जा, आप जिस तरह से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदुस्तान को, वैसे हमारा देश भी आप आशीर्वाद दें कि हम आगे बढ़े, हमारा देश भी। कोई नरेंद्र मोदी जी को बॉस कहकर पुकारता है। कभी कोई देश, प्रधानमंत्री अमेरिका के, आपको पता, वीजा देने से मना कर दिया। आज वही राष्ट्रपति मोदी जी को पीछे से आकर कहते, एक बार हमसे भी तो बात कर लो। ये है बदलता हुआ हमारा हिंदुस्तान। इसलिए आज भारत का, यहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें, चाहे गरीब कल्याण की योजनाओं से देखें, आज गरीब को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ खड़े हैं। किसान को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे किसानों के नेता हैं। गरीब को लगता है कि हमारे नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। ऐसे ही उद्योगपति सोचते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे लिए औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही देश का सैनिक सोचता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ खड़े हैं बॉर्डर के ऊपर। आज देश के अंदर इस तरह से हर सेक्टर के व्यक्ति को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी हमारे हैं। ये ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश को परिवार मानते हैं, और पूरे देश को परिवार मानकर जिस तरह से कोरोना के अंदर हमने देखा, कोरोना के संकट के अंदर जिस तरह से कोरोना के संकट के अंदर हमने देखा होगा, आप सबने देखा है कि कोरोना का संकट जब आया हमारे ऊपर, तो उस कोरोना के संकट के अंदर आया वैक्सीनेशन। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को तो दी, देश के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन 1 नहीं 2-2 बार लगवाया।
और 250 करोड़ लोगों के जिस तरह से वैक्सीनेशन निःशुल्क करने का काम हुआ, सिर्फ हम हिंदुस्तान की बात नहीं करते, वसुदेव कुटुंबकम की जब बात करते हैं तो विश्व के अन्य देशों को भी मेडिसिन देने का भी काम किया, तो वैक्सीनेशन देने का भी काम भारत ने किया। कभी हम दूसरे देशों से मांगते थे, कभी ऐसी बीमारी आती थी तो उसके लिए दूसरे देश हमारे को वैक्सीनेशन देते थे। आज हम दूसरे देशों को देने वाले बन गए। पहले हम दूसरे देशों से हथियार खरीदते थे, आज हमारा हिंदुस्तान दूसरे देशों को हथियार बेचने वाला देश बन गया। हम दूसरे देशों की ओर ताका करते थे कि हमारा देश जिस तरह से पहले की बात जब हम जाते हैं तो सोचते हैं कि आज हिंदुस्तान नया हमारा हिंदुस्तान है, भविष्य के अंदर में अपना उसका उजाला दिख रहा है कि हम जब 2045 के अंदर पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 के अंदर जब हम आजादी के 100 साल मनाएंगे उस समय भारत विश्व का दूसरा या तीसरे स्थान पर पहुंचेगा, क्योंकि ये हमने अपनी आंखों से देखा है। और हमें प्रधानमंत्री जी पर हर बात पे इसलिए भरोसा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय हिंदुस्तान विश्व के 10वें पायदान पर था, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 10वें स्थान पर था। आज वही विश्व के अंदर 5वें स्थान पर पहुंच चुका है, यानी कि इंग्लैंड को पछाड़कर 5वें स्थान पर पहुंचा है। कभी इंग्लैंड का पूरे वर्ल्ड के अंदर शासन होता था, लेकिन आज अब इंग्लैंड को भी पछाड़कर हिंदुस्तान 5वें स्थान पर पहुंच जाता है और लक्ष्य की आने वाले समय के अंदर भारत विश्व के दूसरे या तीसरे स्थान पर पहुंचे। और यह तब संभव होगा जब हर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, हर व्यक्ति खुशहाल होगा। और यह खुशहाली की योजना प्रारंभ मोदी जी ने कर दी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय पर कैपिटा इनकम 97,000 रुपए थी। इस देश की एवरेज व्यक्ति की इनकम 97,000 हुआ करती थी। वो पर कैपिटा इनकम बढ़कर आज 2 लाख हो चुकी है इन 9 सालों के अंदर। और नरेंद्र मोदी जी ने आज इस बात के लिए पूरी तैयारी कर ली है कि हम 25 साल बाद में 2047 में पर कैपिटा इनकम कितनी होगी, तो हर व्यक्ति की एवरेज जो इनकम होगी वो उस समय 22 लाख और 80,000 रुपए होगी। ये भी आकलन नरेंद्र मोदी जी ने अब कर लिया। 2047 की सोच नरेंद्र मोदी जी लेकर चल रहे हैं कि हर व्यक्ति की इनकम कितनी होनी चाहिए। इसलिए वो प्रधानमंत्री जी आज चाहे वो गरीब कल्याण की योजना हो, वो इसलिए चला रहे हैं कि गरीब व्यक्ति भी ऊपर उठना चाहिए, बराबर आना चाहिए। और इसलिए हर योजना, चाहे वो प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी ने गैस का कनेक्शन से लेकर और चाहे शौचालय से लेकर हो, और चाहे आपने देखा होगा आज कोरोना के अंदर उन्होंने कहा कि मेरे कोरोना के भाई समय के अंदर भी कोई रात को भूखा नहीं सोए। पिछले 3 साल हो रहे, 3 साल से लगातार इस देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन सामग्री दी जा रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है 80 करोड़ लोगों को। तो ये इसलिए मैं सारी बातें कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब काम करते हैं तो दिल से करते हैं और मन से करते हैं। हम तो रात को सोते हैं, लेकिन उनको रात को भी उस समय आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी रात को सिर्फ 4 घंटे नींद लेते होंगे बड़ी मुश्किल से। वो जो 20 घंटे तक लगातार काम करने वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, ऐसा काम अगर पूर्व की सरकारों ने किया होता, उन्होंने जो काम किया वो आप और हम सब जानते हैं। उन लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि भारत हमारा ऐसा होगा, इस देश में ऐसे भ्रष्टाचारी लोग आएंगे, इस देश को लूटने का काम करेंगे और इस देश के टुकड़े भी करेंगे। ये कभी सोचा नहीं था। आप और हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू जी वो चाहते थे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं, और जिन्ना चाहता था मैं प्रधानमंत्री बनूं। उसकी चाहत के अंदर भारत के 2 टुकड़े भी हुए और भारत के टुकड़े होने का काम जिस तरह से हुआ, और भारत को उस समय उन लोगों ने यह सोचा था कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, लेकिन उसके बाद में टुकड़े भी करने का काम किया। और देश के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ उसकी वजह से विकास भी नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि आज देश आगे बढ़ रहा है।
और निश्चित रूप से ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं, जो सोच लेके चल रहे हैं वैसी राजस्थान के अंदर भी सोच वाले, जो पुरानी सोच के लोग हैं, उनकी वजह से राजस्थान के अंदर जो हालात देख रहा हूं मैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर हालात बद से बदतर है। प्रतिदिन बलात्कार की घटनाएं हो रही है। अभी मैं सुबह आया तो मेरे को कहा कि एक व्यक्ति के किसी ने 5-7 लाख रुपए किसी के चोरी करके लेके चले गए, उसके बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। और इसके साथ ही परसों की 4 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की, वहां पर जोधपुर के अंदर 7 लाख रुपए लेकर कोई व्यक्ति निकला, उसके चारों को चुरा मार के और वो लेकर चले गए, पैसे भाग गए। किसी व्यक्ति को भय नहीं। बलात्कार की घटनाएं हो रही है प्रतिदिन जिस तरह से। और अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर 4 दिन पहले एक बहन के साथ में रात का अपहरण करके उसको ले जाकर 5-6 लोगों ने जिस तरह से बलात्कार किया और उसके बाद में भट्टी के अंदर उसको जला दिया। इस तरह से राजस्थान के अंदर ये एक घटना नहीं, राजस्थान में एवरेज जो आज है वो एवरेज प्रतिदिन बहनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, 15 से अधिक बलात्कार की घटना इस राजस्थान के अंदर हो रही है। अपराधियों को कोई भय नहीं है। इस राजस्थान को योगी जी जैसी सरकार चाहिए जो आने वाले समय यूपी जैसी जो इनका जवाब दे सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश को अगर जब हमें नरेंद्र मोदी जी की सोच के अनुसार अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए राजस्थान से लेकर जिले से लेकर प्रदेश से लेकर देश को एक मुखी होना होगा, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ पाएगा और भारत उन 2047 में विकसित राष्ट्र बने, उसमें हम सबका योगदान हो। उसी कड़ी के अंदर आज ये आपके यहाँ पर रेलवे के स्टेशन का यहाँ पर शानदार जो अत्याधुनिक तरीके से उसका उद्घाटन शिलान्यास किया जा रहा है और आने वाले समय के अंदर यहाँ पर यार्ड भी बनेगा। नई ट्रेनें जो यहाँ पर आनी चाहिए वो ट्रेनें भी आएगी। यहाँ पर बॉम्बे की भी ट्रेन जिस तरह से एक आई है और भी आगे बढ़ाएंगे और उसके साथ ही अहमदाबाद की रेगुलर यहाँ पर ट्रेन शुरू हो, इसके भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से जब यहाँ पर यार्ड बनेगा तो उसके बाद में और ज्यादा यहाँ पर ट्रेनें आएगी और हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर इस रेगिस्तान को आने वाले समय में सुनहरा रेगिस्तान बने। इस दिशा के अंदर जिस तरह से यहाँ पर रिफाइनरी बन रही है, आज बाड़मेर आगे बढ़ रहा है, तो मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से हम सब मिलकर अपने इस प्रदेश को आगे बढ़ाएं, अपने जिले को आगे बढ़ाएं, हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाएं। इसी कड़ी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो आज ये उद्घाटन कर रहे हैं, अभी हमारे बीच में प्रधानमंत्री जी पधारेंगे, वो हम सबको संबोधित करेंगे और हम सभी खड़े होकर उनका उस समय स्वागत करेंगे और उसके बाद में हम सब बैठेंगे और सबसे अंत में हम राष्ट्रगान के साथ अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो इसलिए मैं आप सबसे यही कहता हूं।